नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी। सड़कों की मरम्मत में सहयोग का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर करें काम। आपदा के मद्देनजर हर समय सतर्क रहने की भी हिदायत। और पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारत के शटलर लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल मुकाबला आज डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से मिलेगी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण में सहयोग का अनुरोध किया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर बातचीत कर प्रदेश में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में चारधाम सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का अनुरोध करते हुए बताया कि बरसात के बाद चारधाम यात्रा सहित प्रदेश में पर्यटकों का आवागमन तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए समय पर सड़कों की मरम्मत की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क सुरक्षा निधि के तहत आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। नैनीताल का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आपदा के मद्देनजर मिशन के तहत काम को अंजाम देना होगा। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो गया है उनका लोकार्पण भी जरूरी हो, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय से मिल सके। उन्होंने सड़क की खराब हालत पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सड़कों का काम पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों पर गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि आगामी दिनों में सभी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाए। उन्होंने साफ किया कि शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण बरसात के मौसम के बाद शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर ऋषिकेश में गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने एक बैठक की, जिसमें चारधाम यात्रा से जुड़ी तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने और बद्रीनाथ में टोकन व्यवस्था को सुधारने का मुद्दा उठाया गया। प्रतिनिधियों ने जगह जगह ध्वस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने की मांग भी की। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कहा कि बैठक में रखे गए सुझावों पर विचार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक चीज मैंने महसूस की कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तहे दिल से चाहते हैं कि चारधाम यात्रा और अच्छी हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो। इस संबंध में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि चारधाम यात्रा में जो हमारे यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर वाले हों, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे वो हमारे होटल एसोसिएशन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, इन सभी के हित भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने अतिवृष्टि से प्रभावित डूंडा विकासखंड के गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विधायक के मुताबिक आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर सभी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रभावितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित परिवारों को फौरी तौर पर राहत राशि बांट दी गई है।
तमाम जो हमारे काश्तकार हैं पूरी खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी लघु सिंचाई की नहरें सब जो है पूरी जो है बह गई हैं। जगह जगह बादल फटा और पूरा सिंगूर से लेके नागपुरी से लेके मांगली सेरा से लेके आप तमाम जो पूरा नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान के तमाम पुल बह गए हैं। हमारी जितनी सड़कें हैं वो अवरुद्ध की सड़कें खुला दी गई हैं। तो हमारी लगातार प्रशासन की टीम लगातार इस पर लगी हुई है और हम हमेशा किसानों के साथ हैं, गांव वालों के साथ हैं कि क्या फौरी तौर पर अभी तत्कालीन क्या हो सकती है। जो पुल बह गए हैं उनकी और जो रास्ते बह गए हैं टूट गए हैं उनकी क्या व्यवस्था हो सकती है। तत्कालीन जैसे सिंगूट में 2-3 रास्ते बहुत अर्जेंट हैं, बौन के अंदर 3-4 रास्ते और जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर में मलबा भरा उनको तत्कालीन जो है जो राशि होती है वो बांट दी गई है। तो हम लगातार प्रयासरत हैं कि लगभग आपदा से जो इस समय जो आपदा की जो घड़ी है इस समय हम सब मिलकर कैसे इससे जो है निजात पाएँ, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का मुकाबला आज डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। लक्ष्य के सेमीफाइनल को लेकर उनके घर अल्मोड़ा के तिलकपुर मोहल्ले में खुशी का माहौल है। उनके परिजन और पड़ोसी लक्ष्य की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे एक तो अल्मोड़ा जनपद के लिए और देश के लिए तो गौरव की बात है ही। सेमीफाइनल पहुँच गया और हमें उम्मीद है कि वो सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा खेलेगा और देश के लिए गोल्ड जरूर लाएगा। तो बचपन से बहुत अच्छा खेलता था लक्ष्य, क्योंकि बचपन से भी बहुत मेहनत करके लक्ष्य ने, हमें तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य आगे पहुंचेगा। पूरे खुशी है हमको, पर उसमें इतनी खुशी हो रही क्या बताएं आप। आज हम सब लक्ष्य का मैच देखने के लिए, सेमीफाइनल मैच देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि हम वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा और हम चाहते हैं कि वो गोल्ड लेके आए उत्तराखंड के लिए और इंडिया के लिए। और पूरे मोहल्ले में इस चीज़ की खुशी है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन के सामने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन की चुनौती होगी। विक्टर फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, वहीं लक्ष्य सेन 22वें स्थान पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में आज सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट पर नजर आएंगे। बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के साथ होगा। 2 बार विश्व चैंपियनशिप जीत चुके विक्टर फिलहाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं लक्ष्य सेन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज हैं। लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेल्सन के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक दोनों खिलाड़ी 8 बार आमने सामने हुए हैं। इसमें से लक्ष्य सेन को सिर्फ 1 बार जीत मिली है। अब पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। ऐसे में आज होने वाले मैच पर पूरे देश की निगाहें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी। वहीं लक्ष्य सेन की नजर भी आज के सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल जीतने पर होंगी। सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर नगर निगम देहरादून लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक निजी होटल से 75 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई, जिसको लेकर होटल पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का चालान काटा गया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के मुताबिक निगम का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, कल मालसी स्थित एक जलपान गृह पे जो है हम लोगों की टीम गई थी निरीक्षण करने, जिसमें जो है मौके पर पाया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रूप में अपना चम्मच, कांटा, ग्लासेस, पैकिंग मटेरियल जो है वो जो है धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है उनका 1 लाख रुपए का नियमानुसार जो एंटी प्लास्टिक जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है उसका चालान काटा गया। साथ ही साथ उनको जो है सभी वसूली की गई, जिसमें करीब 75 किलो जो है ये पूरा सामान था, जिस 2 पेटियों में और 1 बड़े बोरे में ये सामान जो है इसकी करा गया और इसको जो है माल खाने में जो है इसको डिपॉजिट करा दिया गया है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या कहीं पे सूचना मिलती है या फिर निरीक्षण के दौरान कभी भी इस प्रकार की चीज़ सामने आती है तो उस पर त्वरित वहीं पर ही जो है ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में।
नमस्कार।